बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के सेशन में हम माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में इंसान की पेशरफ्त के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे आपकी दरसी किताब की मदद से। गुज़िश्ता सबक यानी अमल इर्तिक़ा में हमने मालूम किया कि एक बंदर का इर्तिक़ा होता गया और आखिरकार इब्तिदाई इंसान की तश्कील हुई। अगले मरहले में इब्तिदाई इंसान ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके हथियार बनाना शुरू किया। इंसानी इर्तिक़ा की मुख्तलिफ मनाजिल का आज हम तफसील से जायज़ा लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक, इंसान की पेशरफ्त। सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक का सफ़र हम देखेंगे। फिर उसके बाद तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान और तहजीब का जायज़ा लेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। अमल इर्तिक़ा में आप इर्तिक़ा के मफ़हूम से वाकिफ़ हो चुके हैं। इर्तिक़ा का आम मफ़हूम मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली है। इर्तिक़ा का नज़रिया पहली मर्तबा वाज़ेह तौर पर जिस साइंसदान ने पेश किया वो साइंसदान चार्ल्स डार्विन है। ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश के मुतालिक भी आप काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके हैं। जानदारों की दुनिया की इब्तिदा यख़्क़ल्बी प्रोटोज़ोआ से हुई। इसी यख़्क़ल्बी प्रोटोज़ोआ से कसीर क़ल्बी जानदार पैदा हुए। कसीर क़ल्बी जानदार आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए और इसी अमल से मुख्तलिफ किस्म की नबातात और जानवरों की पैदाइश हुई। अमल इर्तिक़ा के आखिरी हिस्से में हमने इब्तिदाई इंसान आदि मानव के मुतालिक मुख्तसरन मालूमात हासिल की थी। डार्विन के नज़रिए के मुताबिक एक बंदर का इर्तिक़ा होता गया और आखिरकार इब्तिदाई इंसान यानी आदि मानव की तश्कील हुई। हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक के सफ़र में आइए सबसे पहले बात करते हैं हुनरमंद इंसान की। हुनरमंद इंसान अपने हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान यानी हुनरमंद इंसान। सबसे पहले बर्रे आज़म अफ्रीका में तंजानिया और केनिया इन दोनों मुल्कों के आसपास इस इंसान की मौजूदगी के सबूत दस्तयाब हुए। उसकी खोज लगाने वाले साइंसदान लुइस लेकी ने उसे होमो हैबिलिस नाम दिया क्योंकि उसके बाक़ियात के साथ उसके बनाए हुए हथियार भी हाथ लगे। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि होमो हैबिलिस का क्या मतलब है। तो लातीनी ज़बान में
लफ्ज होमो का मतलब होता है इंसान। हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। होमो का मतलब इंसान, हैबिलिस का मतलब हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो अब आप बताइए होमो हैबिलिस का क्या मतलब हुआ? हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। होमो हैबिलिस या हुनरमंद इंसान दोनों पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी नहीं थी, उसमें मामूली सा खम था। होमो हैबिलिस का दिमाग जसामत में एप बंदर से बड़ा था, लेकिन उसके चेहरे और हाथों की खुसूसियात कुछ हद तक एप बंदर जैसी ही थीं। हुनरमंद इंसान के बनाए हुए हथियार बड़े जानवरों के शिकार के लिए कारआमद ना थे। आप देख सकते हैं इन हथियारों को। इनसे बड़े जानवरों का शिकार करना मुमकिन नहीं था। होमो हैबिलिस उनका इस्तेमाल सिर्फ गोश्त को खुरचने और हड्डी फोड़कर उसका गूदा हासिल करने के लिए ही कर सकता था। इसलिए अंदाजा होता है कि वो दूसरे जानवरों के शिकार का बचा कुचा गोश्त खाता होगा, छोटे जानवरों का शिकार करता होगा, अपने खाने के लिए परिंदों के अंडे, फल, कंद, जड़ें जमा करता होगा। तो ये था हुनरमंद इंसान, जिसे लुइस लेकी ने होमो हैबिलिस का नाम दिया। हुनरमंद इंसान, अपने हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। तो आइए अब देखते हैं सीधी पुश्त वाला इंसान। इंसान के इर्तिका में एक अहम मरहला है सीधी पुश्त वाला इंसान। इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला, इसलिए इसे होमो इरेक्टस का नाम दिया गया। तो होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़ा होने वाला इंसान। आइए होमो इरेक्टस के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करते हैं। वो हुनरमंद इंसान के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन था और ग्रोह में रहता था। जंगल में लगी हुई आग को देखकर इंसान आग से आगाह हुआ। सीधी पुश्त वाले इंसान ने दरख्त की जलती हुई शाखें लाकर उसके इस्तेमाल का हुनर सीखा होगा। उसके ज़माने में ज़मीन का बड़ा हिस्सा बर्फीला था, इसलिए आबो हवा इंतहाई सर्द थी। इतने सर्द माहौल में जिंदा रहना उसके लिए मुमकिन हो सका महज आग के इस्तेमाल से। आग का इस्तेमाल करके गर्मी पैदा होती थी, लिहाजा सर्द माहौल में जिंदा रहना मुमकिन हो पाया। लेकिन वो आग पैदा करने के हुनर से वाकिफ नहीं था। होमो इरेक्टस यानी सीधी पुश्त वाले इंसान के हथियार भी साबिका हथियारों के मुकाबले में बेहतर और सुडौल थे। वो दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बरआज़मों में सीधी पुश्त वाले इंसान के बाक़ियात और उनके साथ उनके बनाए हुए हथियार दस्तयाब हुए हैं। हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक के सफ़र में अब हम बात करेंगे
ताकतवर इंसान की। ताकतवर इंसान जिसे निएंडरथल इंसान या निएंडरथल मैन कहा जाता है। इंसान के इर्तिका में बेहतरी का एक और मरहला यानी ताकतवर इंसान। वो तनोमंद था। उसके बाक़ियात सबसे पहले मुल्क जर्मनी में निएंडरथल में दस्तयाब हुए, इसलिए उसे निएंडरथल इंसान कहा जाता है। ताकतवर इंसान तनोमंद तो था ही, वो सीधी पुश्त वाले इंसान से ज़्यादा ज़हीन था। और हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि सीधी पुश्त वाला इंसान यानी होमो इरेक्टस हुनरमंद इंसान से ज़्यादा ज़हीन था। तो हुनरमंद इंसान से ज़्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, यानी होमो हेबिलिस से ज़्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से ज़्यादा ज़हीन था निएंडरथल इंसान यानी ताकतवर इंसान। ताकतवर इंसान खुसूसन गारों में रहता था। वो गोल पत्थर और पत्थर को तराश कर निकाली गई परतों की मदद से मुख्तलिफ शक्लों के हथियार बनाता था और उन्हें लंबी हड्डियों और लकड़ी के डांडों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी वगैरह हथियार बनाता था। वो बड़े जानवरों का शिकार करता था। चमड़े में लगे हुए गोश्त को खुरच कर निकालने के लिए पत्थर की छेनी का इस्तेमाल करता था। ताकतवर इंसान चमड़े के कपड़े इस्तेमाल करता था। ताकतवर इंसान खुसूसन गोश्तखोर था और आग पर गोश्त को भून कर खाता था। ताकतवर इंसान ने सख्त लकड़ी वाली शाखों को रगड़कर या चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर भी सीख लिया था। ये देख रहे हैं आप, चकमाक एक किस्म का पत्थर, अंग्रेजी में जिसे फ्लिंटस्टोन कहते हैं, जो चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर भी ताकतवर इंसान ने सीख लिया था। मुमकिन है ताकतवर इंसान ने तख्लीकी हुनर में भी पेशरफ्त की हो। बाज़ साइंसदानों के ख्याल से वो फौरी ज़रूरत के तहत हलक से आवाज़ें निकालकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता होगा, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ताकतवर इंसान के पास अपनी बात को अल्फाज के ज़रिए अदा करने वाला कोई लिसानी निज़ाम मौजूद था या नहीं। ग्रोह के किसी फर्द के मरने पर उसे दफन करते वक्त ताकतवर इंसान मुर्दे के साथ हथियार, जानवरों के सींग जैसी चीजें रख देता था। वो मुर्दा शख्स के जिस्म पर लाल रंग की मिट्टी मल देता था। इन बातों से मालूम होता है कि शायद उस जमाने में मुर्दों को दफन करने की कोई रस्म मौजूद थी। जमाना गुजरने के बाद ताकतवर इंसान के बाज़ गिरोह अफ्रीका से निकलकर बर्र-ए-आज़म यूरोप और एशिया तक पहुंचे और वहां रहने लगे। जाहिर है कि उन्हें मुख्तलिफ मौसमों का मुकाबला करना पड़ा। जिंदा रहने और अनाज हासिल करने के लिए उन्हें नए तरीके इख्तियार करने पड़े। इसलिए उनके ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार हथियारों को बनाने और उनके इस्तेमाल के तरीक़ों में इस्लाह हुई, लेकिन ऐसा होने के लिए हज़ारों बरस का ज़माना लगा। ताकतवर इंसान के मुकाबले में
ज़्यादा तरक्की याफ्ता इंसान को अक्लमंद इंसान के नाम से पहचाना जाता है, जिसका तारुफ हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में हासिल करेंगे। ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान कुछ ज़माने तक यूरोप में एक साथ रहते थे। अक्लमंद इंसानों के ग्रोहों से तसादुम, माहौल की तब्दीलियों से मुताबिकत पैदा ना कर सकना, ये ऐसी बाज़ वजूहात थीं जिनकी बिना पर ताकतवर इंसानों का वजूद ख़त्म हो गया होगा। माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं। कार्बन 14 का तरीका, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, इस तरीके के ज़रिए किसी भी ढांचे की उम्र का पता लगाया जा सकता है। कार्बन 14 के तरीके की दरियाफ्त की विलाड लिबी ने, और इसके लिए उन्हें 1960 में केमिस्ट्री में यानी इल्म कीमिया में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। विलाड लिबी के पेश करदा इस तरीके यानी कार्बन 14 तरीके की बुनियाद पर कहा जाता है कि तकरीबन 30,000 साल पहले ताकतवर इंसान नापैद हो गए थे। अब तक हमने हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक के इर्तिकाई सफ़र की जो मालूमात हासिल की, आइए उसका इआदा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हुनरमंद इंसान का तारुफ हासिल किया। हुनरमंद इंसान किसे कहते हैं? अपने हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान, यानी हुनरमंद इंसान। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि होमो हैबिलिस का क्या मतलब है। तो लातीनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब होता है इंसान, हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। होमो का मतलब इंसान, हैबिलिस का मतलब हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो अब आप बताइए होमो हैबिलिस का क्या मतलब हुआ? हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। हुनरमंद इंसान के बाद हमने सीधी पुश्त वाले इंसान के मुतालिक मालूमात हासिल की। इंसान के इर्तिका में एक अहम मरहला है सीधी पुश्त वाला इंसान। इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला, इसलिए इसे होमो इरेक्टस नाम दिया गया। ताकतवर इंसान तनोमंद तो था ही, वो सीधी पुश्त वाले इंसान से ज्यादा ज़हीन था। और हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि सीधी पुश्त वाला इंसान यानी होमो इरेक्टस हुनरमंद इंसान से ज्यादा ज़हीन था। तो हुनरमंद इंसान से ज्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, यानी होमो हैबिलिस से ज्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से ज्यादा ज़हीन था निएंडरथल इंसान यानी ताकतवर इंसान। ताकतवर इंसान के मुकाबले में ज्यादा तरक्की याफ्ता इंसान को अक्लमंद इंसान के नाम से पहचाना जाता है, जिसका तारुफ हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में हासिल करेंगे। एंड इट्स एक्टिविटी टाइम नाउ। आपको क्या करना है? आपके लिए एक सरगर्मी है। मंदरजा झैल लफ्ज़ी मुअम्मा हल कीजिए। इशारे दिए हुए हैं, इशारों की मदद से आपको ये लफ्ज़ी मुअम्मा हल करना है। ये बहुत दिलचस्प है और आसान भी। अभी हमने जो कुछ पढ़ा उसी की मदद से हमें इस लफ्ज़ी मुअम्मे को हल करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं।
تو آئیے دی ہوئی خانہ پوری کو مکمل کرتے ہوئے اس لفظی معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہنرمند انسان کو سائنسداں لوئس لیکی نے ڈیش نام دیا۔ تو آپ کو یاد ہے کیا نام دیا؟ ہومو ہیبلس۔ ویری گڈ۔ دوسرا ہے لاطینی زبان میں لفظ ڈیش کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ لاطینی زبان میں کس لفظ کا مطلب ہوتا ہے انسان؟ ہومو کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ تیسری خانہ پوری ہے ڈیش کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونے والا۔ تو کس لفظ کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونے والا؟ اریکٹس کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونے والا۔ چوتھی خانہ پوری ہے جنگل میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر ڈیش آگ سے آگاہ ہوا۔ ہم جانتے ہیں اچھی طرح جنگل میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر انسان آگ سے آگاہ ہوا۔ پانچویں خانہ پوری ہے سیدھی پشت والا انسان ڈیش جیسے ہتھیار بناتا تھا۔ تو سیدھی پشت والا انسان کیسے ہتھیار بناتا تھا؟ دستی کلہاڑی جیسے ہتھیار بناتا تھا۔ چھٹی خانہ پوری ہے طاقتور انسان خصوصاً ڈیش میں رہتا تھا۔ تو طاقتور انسان کہاں رہتا تھا؟ یاد کیجئے، ابھی ہم نے پڑھا ہے طاقتور انسان خصوصاً غاروں میں رہتا تھا۔ تو یہ تو 6 خانہ پوری اور ان کے جوابات ہو گئے۔ آگے جو خانہ پوری دی ہوئی ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جب ہم عقل مند انسان کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ترقی پذیر عقل والا انسان اور تہذیب اس حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔